गुजरावाला के अंदर एक पीर साहब, पीर सलीम कादरी, बहुत बड़ा पीर गुजरा है, अभी तो जेल की सलाखों में पड़ा है। अल्लाह उससे इंतकाम ले जैसे अल्लाह ने फिरौन से इंतकाम लिया। ये मारिफत की बातें करके, ये पीरों का झांसा दे के, ये सूफियत का लिबास पहन के, ये लंबी जुल्फे रख के, हकीकत में ईमान के भी डाकू हैं, इज्जत के भी डाकू हैं। वो तावीज देने में बड़ा मशहूर था। ARY पे उसका ये इंटरव्यू चला है, दुनिया चैनल ने भी उसका ये इंटरव्यू चलाया है। इंटरनेट पे लिखोगे सलीम कादरी तो खुल जाएगा। तावीज देता था कि जिसको लड़का नहीं होता वो मुझसे आके तावीज ले। और हमारे यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान के माशरे में जिहालत ने ऐसे डेरे डाल लिए हैं, एक लड़की हो जाए तो सास का सिर्फ मुंह फूलता है, लड़का हो जाए तो पठान है तो फायरिंग करेगा, कलाशनिकोव चलाएगा, पंजाबी है तो लड्डू बांटेगा, लुटिये डालेगा, ठीक है, अकीका करेगा, बकरे दिबा करेगा खूब। और लड़की हो जाए पड़ोसी को भी नहीं बताएगा। पड़ोसी परेशान होते, यार वो टाइम खत्म हो गया, किसी को खबर नहीं आई, बोले जी वो ਤੁਹਾਡੇ घर कुछ होना सी होया नहीं, आओ कुड़ी हुई कुड़ी तो कुड़ी हो गए, मुंह नीचे कर ले, मामला खत्म। पहली कुड़ी हो गई तो मुंह फूलता है सास का, दूसरी हुई तो माथे पे बल पड़ता है, और अल्लाह ना करे किसी बेचारी के घर में तीसरी लड़की हो जाए तो फिर क्या कहती है, दे तलाक इन्हू, कर फारे, कुड़ी कुड़ी, हमें लड़का चाहिए। और कुरान बीवी को क्या कहता है, बीवियां मर्दों की क्या है, खेतियां हैं। बीवियां मर्दों के लिए क्या है, कुरान की आवाज में खेतियां हैं। आम बोगे तो आम निकलेगा या करेला, आम का बीज होगा तो आम, भाई वो तो खेती है, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होगा वही बन के बाहर आएगा। ये बीवी का पेट है, कारखाना तो नहीं कि जो तू कहे वो मॉडल बनाए। यहां तो अल्लाह की अता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। चाहे अल्लाह बेटियां दे, पहले अल्लाह ने बेटियों का जिक्र किया है, बेटों का नहीं, चाहे बेटे दे, चाहे मिला जुला कर दे, चाहे कुछ भी ला दे, बांझ कर दे उसको, ये किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म। हमारे यहाँ डंडा जमता है, अगर अब बेटी हुई तलाक, घर से निकाल दी, वो बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए अपनी इज्जत बर्बाद कर बैठती है, फिर वो तावीज गंडों वालों के पास और फकीरों के पास घूमती है। ये सलीम कादरी भी तावीज दिया करता था, और इसने अपने हुजरे के पीछे खुफिया हुजरा मारिफत वाला बना रखा था, और कहता था कि वहां जाके लेट जाओ, ये तावीज में लेकर आऊंगा, अपने हाथ से तुम्हारी पुश्त के नीचे रखूंगा, अपने हाथ से तुम्हारी पुश्त के नीचे रखूंगा। फिर एक बड़े हजरत जाहिर होंगे, बड़े पीर साहब हाजिर होंगे, मेरी शक्ल में होंगे लेकिन मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारी आंख नहीं देख सकेगी। बज़ाहिर सलीम कादरी होएगा, हकीकत में बाबा जी होंगे, सलीम कादरी नहीं होगा। मेरी शक्ल में होंगे लेकिन मैं नहीं, वो रूहानी बाबा, कामिल बंगाली बाबा, लाहौरी बाबा, मुल्तानी बाबा होगा, और वो तुझे आके टच करेगा। सब्र करना, कुछ ना करना, इनकार ना करना। इस तरह वो औरत जाके अपने इसकी चारपाई पे लेटती, और ये जालिम दूसरे दरवाजे से दाखिल होके उसके नीचे तावीज रखता। टेलीविजन रिपोर्ट के मुताबिक 300 औरतों के साथ इसने बदकारी की है। और एक और जुर्म ये किया कि उस बेड पे खुफिया कैमरा लगाया हुआ जो इस मुकम्मल जिना को रिकॉर्ड किया करता था, और फिर उसको बाद में ब्लैकमेल किया करता था। इस प्रोग्राम दुआ खुशामदीद कहते हैं आपको। वो फुटेज दिखाते हैं जो इस तरह के जाली पीर पता नहीं पाकिस्तान के तूलो वर्ल्ड में इस तरह के अमल कर रहे होते हैं, और औरतों को और दूसरे लोगों को किस तरह बहका रहे होते हैं। ये फुटेज देखिए, उसके बाद वापस आइए इसी प्रोग्राम में। या खुदा जाओ बिना हुआ से ताकि हमारा काम माफ
नूर की बरसात है और यहाँ से बेटे भी मिलेंगे और बांझपन भी दूर होगा। उसके बाद जो है वो एक तावीज़ बनाया करता था और तावीज़ को जो है वो खातून के पुश्त के नीचे रखता था। और हमने आपको अब तक ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ इन्होंने खातून ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी पुश्त के नीचे ये जाली पीर, इस तरह के हजारों जाली पीर पाकिस्तान में अभी भी तावीज़ रखते हैं। उसके बाद अल्लाह का नाम वो लेता था और आपने सुना खुदावंद ताला के नाम की आयात वो बोलता था और उसके बाद एक मकरूह फेल करता था। और ये उन तमाम मर्दों और ससुरालियों के लिए एक लम्हा फिक्री है जो अपनी औरतों को प्रेशराइज करते हैं, इस तरह के पीरों फकीरों के पास भेजने का मौजब बनते हैं, जो बाद में गुनाह की दलदल में फंस जाती हैं और जिल्लत और रुसवाई है पूरी पूरी नस्ल के लिए। ये अगर वापस आए प्रोग्राम में तो आपकी मुलाकात करवाता हूं उस जाली पीर से, उस सो कॉल्ड पीर से, ये जो सब कुछ करता रहा और अहले मोहल्ला की बेगैरती की इंतहा है कि वो यहाँ सब कुछ होता रहा और वो देखते रहे, उसमें मर्द औरत सब शामिल हैं और ये सब एक बेहैसियत कौम शायद हम बहुत बेहिस हो चुके हैं। ये देखते हैं उसकी इंटरव्यू उस पीर का, उसको वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। कहते थे कि आप बेटा देंगे उनको? नहीं सर, मैं साल पहले साथ दाम बंद कर दिया, पिछले रोज़ों में सारा मैंने बंद कर दिया था काम सारा। जी सर। हाँ सर, पता नहीं कितनी ख़वातीन को आपने अपनी जिंदगी का निशाना बताएं? हमारे पास 23 की मूवी है। बस सर, जितनी आपके पास है जी। हाँ जी, इससे पहले भी कोई मीडिया आया, क्या किया आपने? नहीं सर, पहले जब मेरा कार्ड गुम हुआ था, मेमोरी कार्ड जी, हमारे कार्ड आपका मिला, फिर बंदों ने उनको 40,000 रुपया दिया है, उन्होंने पूरा डाटा ज़ाया कर दिया, उसी से पता किसी ने फिर अपने पास रखा हुआ था जी, आज उसने फिर दोबारा आपके पास भेज दिए। आप मानते हैं आपसे गलती हुई, ये अल्लाह को अब रमज़ान शुरू हो गया है, आप समझते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं? जी सर, मैंने सर पिछले रोज़ों का मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके बाद मैंने ताम दुरुद बंद कर दिया। मैं चल रही है। अहमद रजा खां बरेलवी मलफूजात अहमद रजा के अंदर सैयद अब्दुल वहाब शहरानी का एक वाक़या लिखते हैं, जो सैयद बदवी कबीर की खबर पे जाया करते थे। शहरानी जा रहा, रास्ते में इसकी नजर एक लड़की पे पड़ गई जो किसी ताजिर की कनीज थी, बड़ी हसीना जमीला थी। एक ही नजर से इसके दिल में उतर गई, ये परेशान हो गया। जब ये बाबा जी की खबर पे, सैयद बदवी कबीर की खबर पे पहुंचा, बाबा ने अंदर से पूछा, कुड़ी तेनू चंगी लगी है? इसको किसने बता दिया था कि रास्ते में उसकी नजर पड़ी है? पीर को तो सारा खबर होता है ना, मारिफत की बातें हैं, आपको क्या पता? आप तो वहाबी गुस्ताख मानते ही नहीं। उसने कहा, हजरत पीर से क्या छुपाऊं? दिल में बैठ गई। कहा, जाओ वो कनीज हम तुम्हें हिबा करते हैं। अहमद रजा खां लिखते हैं कि शहरानी परेशान हो गए कि वो तो उस ताजिर की कनीज थी, बाबा जी मैनू देन देन है। अभी ये सोच रहा था कि वो ताजिर आया और उसने कहा, सैयद बदवी कबीर, ये कनीज मैं तुम्हारे दरबार के नाम पे हिबा करता हूं। ये कह के वो उल्टे कदमों वापिस गया। सैयद बदवी कबीर की खबर से आवाज आई, अब्दुल वहाब, अब देर किस बात की है? इसका हाथ पकड़ो और सामने वाले हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी कर लो। ये दरबार, ये मेलों के मरकज, ये जिना के मरकज है, ये बुराई के मरकज है, ये सूफियों के रूप में इस्लाम के डाकू, ईमान के डाकू, इज्जत के डाकू और माल के डाकू हैं। लोगों, दीन तरीकत जो आज अवाम के सामने पेश किया जा रहा, हकीकत में वो कुफर का दीन है, इस्लाम बेजारी का दीन है। उसका कोई मसला इस्लाम के साथ नहीं लगता। ये तो यंबो वाले भाइयों को अल्लाह इन पे रहमत फरमाए, इतना बड़ा मौजू दे देते हैं, 1 घंटे के अंदर वो कहां बयान होता है।
ابھی تو میں نے صوفیت کی باتوں میں سے صرف 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ ان کا کفر بیان کرنے کے لیے تو کئی مہینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے اس پیغام کو سمجھ کر اس کا علم حاصل کر کے عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گا رہے ہوں کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری لمحے جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا یہ انسان اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کی اپنی جناب سے اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما دے، اللہ ہم میں جو توحید پر قائم ہیں اللہ ان کو اور استقامت عطا فرما، اس توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ابھی تک راہ توحید سے غافل ہیں اللہ ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دے، ان کے سینے کو توحید کے لیے کھول دے۔ اللہ اللہ ہم تجھ سے اپنی زندگی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور ہمیں اس وقت اپنے پاس بلا لینا جب ہمارا تیرے پاس آنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔